जय जय सिया राम। हमारी यह सृष्टि शिव और पार्वती जी के संगम से चल रहा है। इसमें हम युगों युगों से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में जी रहे हैं और अपने कार्यों को कर रहे हैं। कार्यों के हिसाब से हमारे कर्म का परिणाम सामने आता है। हमारे जीवन को जीने में हमारी इंद्रियां, जो कि ज्ञान इंद्री है और कर्म इंद्री है, यह दो इंद्रियों का उपयोग होता है, जिससे कि हम चीजों को समझना, पहचानना और उसको पूर्ण करने का कार्य करते हैं। सतयुग और कलयुग यह दो युग है जिसमें बहुत ही विभिन्नता है। सतयुग एक ऐसा युग था जिस युग में हम भगवान के, प्रभु के, या कह लीजिए कि जिसने हमें रचा है उसके करीब थे। ऐसा कहा जाता है और ऐसा आपने सुना भी होगा कि भगवान भी तरसते हैं पृथ्वी पर आके इंसानों के बीच, मानव के बीच, मानव बन के जीने के लिए। ऐसा था, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक उम्र, एक समय सीमा के बाद जब इंसान अपने आप को समझने लग रहा है, जब अपनी इंद्रियों का पूरा यूज करने के बाद, उपयोग करने के बाद जब थक हार जा रहा है, तब उसको यह समझ में आ रहा है कि सच क्या है। और सच यह है कि सतयुग में हम प्रभु के बहुत करीब थे। हम अपने कर्म करते थे, हम अपनी सारी इंद्रियों का उपयोग करते थे, लेकिन एक सही तरीके से, नियंत्रण में और डिसिप्लिन से करते थे। चाहे वो बोलने का हो, चाहे वह कार्य करने का हो, चाहे वह देखने का हो। आजकल का युग ऐसा है जिसमें हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल, नियंत्रण खोते जा रहे हैं। चाहे वह किसी से संबंध के विषय में हमारी इंद्रियां जागृत हो, चाहे वह किसी से बात करने के संबंध में, कुछ बातों को बोलने के संबंध में। इंसान तो इंसान, संत आजकल के कथावाचक भी ऐसी बातें, ऐसा अपशब्द, या अपशब्द नहीं तो आप समझ लो गाली, यह शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि क्योंकि ऐसा हो रहा है। ऐसा अपशब्द का उपयोग कर रहे हैं जिससे कि मानव समाज में, जो हमारा समाज है जिसमें हम जी रहे हैं, जो हमारी व्यवस्था है, इसको खराब कर रही है, इसको हिंसक बना रही है। संतों का कार्य क्या होता है? बुराई अगर हो रही है तो अच्छाई को बताना, बुराइयों को अच्छाइयों से जिताना। अगर कोई पथ भ्रष्ट हो गया है तो उसको सही रास्ते पे ले जाना, ना कि अगर कोई पद भ्रष्ट हो गया है तो उसको टॉर्चर करना या उसको ऐसा बोलना, ये ऐसा है, वो ऐसा है। एक गिलास में अगर पानी भरा होता है तो उसका भरा वाला जो पक्ष होता है वह सब देखते हैं, जो खाली पक्ष है वो क्यों नहीं देखते? भरा वाला पक्ष तो सभी देखते हैं। जैसे कि अभी हाल में ही अनुरुद्धाचार्य ने समाज के स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए भी, दोनों में कोई अंतर नहीं है, स्त्री और पुरुष दोनों ही समाज के अंग हैं, उस ईश्वर के बनाए हुए पुतले हैं। उसी ईश्वर ने हमें सतयुग में भी जीने का तरीका सिखाया, उसी ईश्वर ने त्रेता, उसी ईश्वर ने द्वापर, यह कलयुग चल रहा है। अगर कोई चीज गलत होती है तभी वह चीज सही होती है। अगर दिन होता है तो रात भी होती है, तो आप रात को कहोगे ये रात है, ये बहुत बेकार है। नहीं, रात का भी अपना उपयोग है। अगर भगवान है तो राक्षस भी है, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। अगर बुराई होगी नहीं तो अच्छाई कहाँ से गिनी जाएगी? यह कलयुग है। यह एक साधारण बात है कि यहाँ बुराइयां होंगी, यह एक साधारण बात है कि यहाँ पे गलतियां होंगी। यह एक बहुत साधारण बात है कि यह कल युग उस कल युग का
उसका नाम है जिसमें हिंसा, उस राक्षस का कलयुग नाम है जो जब शुरू हुआ तो यहाँ पर हिंसा शुरू हुई, क्रोध शुरू हुआ, व्यभिचार शुरू हुआ, गलत संबंध शुरू हुए। इस कलयुग की बुराइयों से, अत्याचारों से, हिंसा से बचने के लिए, सही रास्ते पर जाने के लिए उसका मनन करने को कहा जाता है। जिसने हमें इस सृष्टि में रचना किया, रचा, हम उसके सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बने हुए जो पुतले हैं, उसका यह कर्तव्य है कि उनका मनन करें, क्योंकि हमको उन्होंने बनाया, हमको उन्होंने रचा है, हमें सुंदर आंखें दी हैं अच्छी चीजों को देखने के लिए, आवाज दी है अच्छी वाणी बोलने के लिए, कान दिए हैं जो बोल रहा है अच्छा सुनो, बुरा निकाल फेंको। लेकिन कैसे संभव है अगर हमारे प्रेरणा देने वाले ही गलत बोले? अभी मैं आपसे बात कर रही थी अनिरुद्धाचार्य की, उन्होंने जैसे बोला वह गलत है। मैंने जब यह बात अपने पिछले वीडियो में उठाई थी तो कई लोगों ने बोला, वह प्रश्न मुझे याद है, एक ने बोला वह सही चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, मैं यह स्वीकार करती हूँ कि वह सही चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने पूरे समाज को ही बुरा बना दिया। उनके एक कथन में था कि 97% लेडीज चरित्रहीन है। देखिए, बुराई लड़कों और लड़कियों दोनों की होती है, लेकिन आहत ज्यादा स्त्रियां होती हैं। जब उनसे यह बोला गया कि आपने औरतों के लिए बोला, तो उन्होंने सीधा सीधा बोला मैंने तो आदमियों के लिए भी बोला। ठीक है, आप संत हैं, आपको यह पता होगा कि स्त्रियां मन से कोमल होती हैं। शिव का रूप है पुरुष, जो आत्मा है वह थोड़ा मन से तगड़ा रहता है, उसके मन को आहत करने की शक्ति जल्दी बातों से नहीं होती। स्त्रियां कोमल होती हैं, वह सृष्टि का रूप है, माँ पार्वती का रूप है। उसमें चेतना शिव की है, लेकिन वह सृष्टि का रूप है, कोमल है। आपने यह बोल कैसे दिया? आपने पूरे समाज पर लांछन उठा दिया। आपने 97% स्त्रियों को, भारत की स्त्रियों को चरित्रहीन बताया। उसमें कौन जोड़ेगा, कौन करेगा गुणगान, कौन कहेगा कि हमारे वो स्त्री हमारे घर की उस 97% में नहीं है? आपको पता है आप लोगों के दिमाग में यह सब कथन कह के क्या प्रभाव डाल रहे हैं? आप संत का कार्य कर रहे हैं, आप एक साधारण कथावाचक हैं, समाज सेवक हैं, यह सही है। ऊपर वाले ने आपको यह समय दिया, यह आपको इस काबिल समझा कि आप समाज की सेवा करें, तो यह कोई घमंड का विषय नहीं है। बहुत लोग करते हैं समाज सेवा, न ही यह आपको हक देता है कि आप समाज को गाली दें, समाज को अपशब्द बोले, यह बोले कि जवानी फिसल जाएगी जैसे वाक्य। यह क्या उत्पन्न कर रहे हैं आज के समाज में? आपके कथन से क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपने सोचा है? आप समाज ठीक नहीं कर रहे हैं, आप हिंसा पैदा कर रहे हैं, आप गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप समाज सुधारक हैं, अच्छे संत हैं, तो आप यह बताइए कि क्या होना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, ना कि समाज के लोगों का अपमान करें। यह गलत है, पूरी दुनिया देख रही है। लिव इन रिलेशनशिप,
आपने लिव इन रिलेशनशिप पे बोला कि लिव एंड रिलेशनशिप गलत है। जब भी कोई कानून आता है, एक समाज में बनता है, तो समाज के दायरे में स्वीकृत होता है, उसको स्वीकारा जाता है। भारत में लिव इन रिलेशनशिप को स्वीकारा गया। इसके दो तरफ से इसमें लोग हैं, एक नहीं मानते हैं, एक मानते हैं, लेकिन गाली देने का विषय नहीं है। आपको अगर खराब लगता है, जो कि मैं भी कहती हूँ मेरे विचार से भी बुरा है, लेकिन हमारे संविधान ने उसको स्वीकार लिया है। लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे हैं, मैं क्यों मानूं उनकी गलती है? संविधान की गलती है, उन्होंने बढ़ावा दिया है। वहां केस आप दर्ज करें, पकड़ मजबूत करें। खाली ग्लास को देखिए, भरे हुए ग्लास को तो सब देख रहे हैं। चीज ठीक कैसे की जा सकती है वह देखिए। खराब है बोल तो सब सकते हैं, या खराब है, ये खराब है, ये चरित्रहीन है, इसकी जवानी फिसल जाएगी। आपको अगर ठीक करना है परेशानियों को, तो उनकी जड़ पे पहुंचे, तब कहलाएंगे आप समाज सेवक। हमें इससे तकलीफ हुई है। आपने पूरे ही समाज को भ्रष्ट बता दिया, पूरे ही समाज में हिंसा फैला दी। यह गलत होता है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। इंसान का मन ऐसा होता है जिसका जितना विस्तार किया जाए वह विस्तारित होता जाएगा। इधर भागेगा, उधर भागेगा। जैसे कि आप अगर अपनी माँ की दवाई लेने के लिए कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपकी बहस हो गई। दो लोगों को ले लीजिए, एक जा रहा है अपनी माँ की दवाई लेने, उनकी तबीयत नासाज है, बहुत खराब है, और एक जा रहे हैं टिकट देने के लिए अपने घर में, जिनकी ट्रेन 2-3 घंटे के बाद। अब रास्ते में अगर किसी से बहस हो गई, मन बदल जाएगा। मैं श्रेष्ठ हूं के चक्कर में वो उससे लड़ेगा, उससे बहस करेगा, झगड़ा करेगा, यह अच्छे से जानते हुए कि उनकी माँ बीमार है और ट्रेन का टिकट देने किसी को जाना है। वह अभी अपने एक दोस्त से बातें कर रहा था। वह शख्स, वह व्यक्ति जिसको टिकट लेके जाना था, अपने संबंधी को देना था, वह शख्स जिसे अपनी माँ की दवाई लेने के लिए जाना था, वह अभी खड़े होके किसी से बात कर रहा था, उसके अच्छे दोस्त से, अच्छे मित्र से। तो उसके मित्र ने कहा, अरे जरा बैठो। तो बोला, नहीं, मुझे माँ की दवाई लेने जाना है, लेके देने जाना है, टिकट देने जाना है। वही मन ऐसा भटका कि रास्ते में झगड़ा हुआ और भूल गया कि माँ की दवाई लेने जाना है। माँ वहां तड़प रही है, उसको मालूम है, उसको ख्याल है, लेकिन मन भटक गया। यह होता है मन का विस्तार। मन प्रभाव करता है, और मन करता है प्रभाव बुद्धि पर। बुद्धि घुमा देता है, और बुद्धि प्रभाव करती है आत्मा पर, और आत्मा को जब ठेस लगती है तब समाज विचलित होता है। यही कार्य कर रहे हैं आप। ऐसा इंसानों का मन बना रहे हैं कि चरित्रहीन है आज के समाज के लोग, चरित्रहीन है स्त्रियां। आप हिंसा फैला रहे हैं, उसका असर मन पे पड़ेगा। गलत, गंदी, अपशब्द वाली वाणी सुना रहे हैं, हिंसा वाली वाणी सुना रहे हैं। मन का संबंध बुद्धि से है, बुद्धि का संबंध आत्मा से है, आत्मा व्याकुल कर रहे हैं। और आप लोग जो समाज है, उनको यह बात समझ में नहीं आ रही है कि अच्छी वाणी सुनिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप हो शीतल हुए। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी सुनिए। बुराई की भी बुराई नहीं करनी चाहिए।
कुछ मिलेगा नहीं, आप भी व्याकुल होंगे, सामने वाला भी व्याकुल होगा। किसी वैश्या को भी आप वैश्या कहेंगे, आपने वह जबान बोली, आप भी व्याकुल होंगे, कहीं दिमाग में रहेगा अरे मैंने उसको ऐसा कहा। क्यों? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में किसी भी स्त्री को हाथ जोड़ के प्रेम पूर्वक आदर से बोलना सिखाया गया है, चाहे वो जैसी भी हो, व्यभिचारिणी भी हो। यह हमारे संस्कार है, भारत के संस्कार है। हमारे अगर संत ही भूल जाएंगे तो समाज क्या याद रखेगा। इस पर एक कथा मैंने छोटी सी कहीं सुनी थी। एक समाज में कई लोग बहुत ही शोर मचाते हुए एक स्त्री को धक्का मारते हुए, अपशब्द बोलते हुए एक संत के पास लेके आए। संत ने पूछा क्या हुआ? तो बोले यह स्त्री व्यभिचारिणी है, अपने पति के रहते हुए इसने दूसरे से संबंध रखा और हमने निर्णय किया है कि इसको मार दें। बस आप बोले हम इसको मार देते हैं। इसकी मृत्यु निश्चित करना आपका कार्य है, क्योंकि हम आप पे विश्वास करते हैं। यह बुरा करती है, इसका व्यक्तित्व बुरा है। अब संत तो सोच में पड़ गए, ये तो बहुत बड़ी दुविधा है। अगर उसको मार दे, मारने के लिए बोल दे, तो जिस प्रभु ने उसकी रचना की है उसका अपमान होगा, उन पर एक कलंक लग जाएगा मृत्यु का, क्योंकि वह तो जी रही है उनकी इच्छा से, धरती पे आई है उनकी इच्छा से, अपना कार्य कर रही है। बुराई अगर की है तो समय से वो अपने आप जब बुराइयों को समझेगी तो अच्छाई के रास्ते पे जाएगी। कलयुग की सीख है, बुराई से ही अच्छाई आती है। कलयुग के बाद सतयुग आता है, रात के बाद दिन आता है। यह बात वह संत जानता था, जो मैं आपको समझाने की चेष्टा कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। यह बात वो संत जानता था, लेकिन वह नहीं समझा पा रहा था और ना ही वह स्थिति थी समझाने की। उसने विचार किया, उसने कहा ठीक है, वह इंसान जो इस भीड़ में खड़ा है, उस भीड़ में बड़े बड़े पैसे वाले अच्छे अच्छे व्यापारी भी खड़े थे और गरीब किसान और व्यापारी किसान, अलग अलग जाति के लोग खड़े थे। इस पूरी भीड़ में उन्होंने बोला, जो ऐसा इंसान हो जिसने कभी व्यभिचार के बारे में ना ही सोचा हो, ना ही किया हो, ना ही उसने किसी से कोई ऐसा संबंध रखा हो, ना ही किसी स्त्री को देखकर ऐसा सोचा हो, वही इसको मारने के लिए पहला हाथ उठाएगा। वही इंसान जो सबसे पाक साफ हो। एक संत ने बोला, मेरा आदेश है, अगर यह गलत हुआ तो उसका परिणाम भुगतेंगे लोग। वह संत बहुत पहुंचा हुआ था। लोग यह जानते थे कि अगर वह गलत करेंगे तो पकड़े जाएंगे, पूरी पोल पट्टी उनके सामने आ जाएगी, क्योंकि उसमें कोई ऐसा इंसान तो था ही नहीं। अगर इसने किसी ने कभी गलत नहीं किया, ठीक है, तो मन में विचार ना आया हो कभी ऐसा, यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान जो पैदा हुआ है इंद्रियों के साथ, तो वह एक साधारण कार्य है। कलयुग में सबसे पहले जितने पैसे वाले थे, ज्यादा जिनको लगता था कि उनकी इज्जत की हानि होगी, पीछे हो लिए। उनको देख के बाकी सब पीछे हो लिए, सब के सब पीछे हो लिए। संत को प्रणाम करके सब चले गए। तब वह स्त्री हाथ जोड़कर संत के पास बैठी, कही आपने मुझे बचा लिया, आप बोलिए मैं क्या करूं। और संत ने बोला, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यह आपकी आत्मा की यात्रा है, यह आपका जीवन है।
आपका तो सीधा संपर्क उस प्रभु से है, तभी आपके शरीर में जीवन है। आप सोचें, समझें, प्रभु की आराधना करें, उससे पूछें कि क्या करना है। वह स्त्री प्रणाम करके चली गई। यह है दुनिया की रीत। इंसान खुद बुरा होता है और बुराई समझाता है। अगर आप बुरे नहीं हैं, अनिरुद्धाचार्य जी, आप तो शादीशुदा भी हैं, आपकी तो पत्नी भी है, आपके बच्चे भी हैं। कोई अगर यह आप पर उंगली कभी उठा दे कि आपकी पत्नी 97% पे आती है कि नहीं, तो आपको भी तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि यह बुरी बात है। हर एक इंसान को कष्ट हुआ, और उन लोगों से जो ऐसी बात सुनने जाते हैं, तो कृपया ऐसे लोगों के पास जाएं जो अच्छी बातें बोलते हो, जिनकी बातें मधुर लगे, जिससे बुद्धि भ्रष्ट ना हो, बुद्धि सुचारू रूप से चले, हर चीज अच्छी लगे। बुराइयां अच्छाइयां सब होती हैं, सामने ही रहती हैं। हम अच्छाइयों को लेते हैं, हमारे बुजुर्ग सिखाते थे अच्छाइयां ग्रहण करो, बुरे लोग से भी अच्छा सीखने को मिलता है, बुराइयां हटा दो। दिन रात होता है हमारी प्रकृति में, हम दिन में कार्य करते हैं, रात में सो जाते हैं, क्योंकि रात इंसानों के लिए नहीं बनी है, शैतानों के लिए बनी है, भूत प्रेतों के लिए बनी है, चुड़ैलों के लिए, आत्माओं के लिए। ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा गया है। सबके लिए एक जगह होती है। हमारी जगह है, हम मानव हैं, हमारी जगह है मानवता दिखाना। ऐसा कहा ही नहीं जा सकता, ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता कि कोई भी एक इंसान पूरा बुरा हो। किसी में अच्छाई भी होती है, किसी में बुराई भी होती है, क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी ज्ञान इंद्रिय है, आँख है, नाक है, कान है, जीवा है, स्किन है, हमारी ज्ञान इंद्रियां, हमारी कर्म इंद्रियां, हाथ पैर है, यह इंद्रियां सारी की सारी खराब नहीं हो सकती, अच्छी भी होती है। दिल का अच्छा भी इंसान होता है, परिस्थितियों के साथ बुराइयां भी आती हैं। तो आप बुराइयों से सीखिए, अच्छाई आएगी, सतयुग भी आएगा। पूरे समाज को बुरा नहीं कहिए, ना ही पूरा समाज कभी बुरा हो सकता है। अभी अमिताभ बच्चन जी को भी अनिरुद्धाचार्य ने उल्टा बोला कि वो समथिंग कोई पीना बहुत जरूरी है गाने के लिए, तो वह भी गलत है। कैसे आप किसी पर ऐसे उंगली उठा सकते हैं? आपने जो वचन बोले चरित्रहीन वाला, उस पर जब आपको बोला गया तो आपने बोला कि पूरी मेरी बातों को सुनो। वह आपके सीन की डिमांड थी, यानी कि आपने जो अपशब्द बोलने वाले प्रवचन कड़वे दिए थे, उसमें उसकी डिमांड थी। तो आप कैसे बोल सकते हैं अमिताभ बच्चन जी को, जिनकी तो कोई गलती नहीं थी, वो तो एक्टिंग कर रहे थे, चलिए गलती भी मान लिया, लेकिन वो उनके मूवी, उनके पिक्चर के सीन की डिमांड थी। आपके हिसाब से तो रावण और राम का जब ये रामायण चल रहा हो, तो आप रावण को भी जाके बोल देंगे कि तुम क्यों कर रहे हो, तुम क्यों गलत रावण बने हो, तुम सबको रावण बनना सिखा रहे हो, गलत है ये। आप सबको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, यह गलत है। मीडिया में बने रहने के लिए सबको आप बोल रहे हो, समाज का आईना दिखाया जा रहा है उस पिक्चर में, मूवी में, लोग मनोरंजन कर रहे हैं, गलत है, ठीक है, सेंसर को बोलिए। उस कलाकार को आप सीधे तौर से, आपकी इतनी इच्छा है, आप उनको पर्सनली जाके बोलिए, उनको समझाइए, उनको बताइए। किसी की बेइज्जती करना कहाँ तक सही है? आपने वो पुरुष जो इतने समय से फिल्म इंडस्ट्री में कार्य कर रहा है, कब से, कितने साल, कितने उसके फैन हैं, कितना उनको मानते हैं लोग, ठीक है, गलतियां सभी से होती हैं, मान लिया मैंने उन्होंने गलती की, लेकिन आप कौन होते हैं किसी की बेइज्जती करने वाले? अगर यह जान लीजिए, आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। आप बेइज्जती करेंगे तो जाने अनजाने में आपकी बेइज्जती होगी। आपको मैं प्रेम से समझा रही हूँ कि ऐसा वचन ना बोले जिससे कि
पूरा समाज का आईना खराब हो। वो है ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। पहले खुद को देखिए, आप क्या हैं, कैसे हैं। और हमारे समाज के सब लोगों से कहना चाहूंगी, भगवान के, ऊपर वाले के अगर करीब जाना है तो ध्यान करें, अच्छी बातों को सुने, बुराइयों की भी बुराई ना करें। बुरा लगे तो सामने बोल दे, पीठ पीछे ना बोले। ध्यान लगाए, उस ऊपर वाले से पूछे कि सही क्या है, गलत क्या है। अच्छी बातों को सुनने जाए, ऐसे लोगों को सुनने ना जाए जो समाज से हटकर बोले, जो गलत बोले। गलत और सही में अंतर पहचानना सीखिए। फिर से समझा रही हूँ, ग्लास भरा हुआ होता है आधा और आधा खाली रहता है। भरे हुए ग्लास को तो सब देख रहे हैं, जो आधा खाली है उसमें क्या भरना है, चिंतन उस विषय पर करें। जय जय सिया राम।